बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आपको जैसा कि पता है दोस्तों कि हमारा C++ की एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है, फाइनल प्रोजेक्ट ये चल रहा है और इसकी जितनी भी फंक्शनलिटीज़ हैं, ये जितनी भी आपके सामने नज़र आ रही हैं, जितनी भी ये सारी हम ऑलरेडी अपने पार्ट 10 के अंदर कवर कर चुके हैं। ओके, 10 पार्ट्स के अंदर कवर कर चुके हैं। आज ये पार्ट 11 है और इसमें हम कोई फंक्शनलिटीज़ नहीं सीखने वाले, बल्कि इसमें लॉगिन जो है ना पेज क्रिएट करेंगे। कि सबसे पहले जैसे ही हमारा आगे क्या होता था, आगे वो डायरेक्ट जैसे ही हम उसे कंपाइल एंड रन कर रहे थे प्रोजेक्ट को, तो फ़ौरन से मेन मेन्यू में आ जाता था। ओके, कंट्रोल पैनल आ जाता था। लेकिन हम चाहते हैं अब क्या हो, अब सबसे पहले लॉगिन प्रोसेस अमल करे, वो हमसे लॉगिन करवाया करे। देन जैसे हम लॉगिन अच्छे से कर सकें, सक्सेसफुली कर लें, देन वो हमें कंट्रोल पैनल पे लेके जाए। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल खरीदा शाल टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर 0347 250 60 73 पर मुझसे रब्ता करके कॉन्टैक्ट करके मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो चलें पार्ट 11 को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 11 में मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं आए हैं जी। और यहाँ पे आके हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं जी अपने मेन मेन्यू में। अब ये जो हमारा मेन मेन्यू है, ये ही आपको पता है सबसे किस फंक्शन को सबसे पहले कॉल करवाना, ये कौन डिसाइड करता है, ये हमारा मेन फंक्शन कॉल डिसाइड करता है, क्योंकि कंपाइलर सिर्फ मेन फंक्शन को रीड करता है। तो मेन फंक्शन में हम जिस भी फंक्शन को नंबर 1 पे प्रेफरेंस करते हैं, तो हमारा कंपाइलर सबसे पहले उसे रीड करता है। तो मैंने कहा सबसे पहले तुमने क्या करना है, मेरी एम्प नाम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसके मेन्यू वाले फंक्शन को कॉल नहीं करना, बल्कि यहाँ पे लॉगिन वाले फंक्शन को सबसे पहले कॉल करना है। और ये लॉगिन वाला फंक्शन जो है, ये मैं क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करूंगा, बल्कि इसको ओपनली क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने इसे ओपनली कॉल किया है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। ठीक हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे कहीं किसी भी जगह पे क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं इसे ना क्लास के फ़ौरन बाद यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके रिटर्न डाटा टाइप वॉइड फंक्शन का नाम क्या रखा है हमने, लॉगिन राउंड कर्ली ब्रेसेस और ये फंक्शन की बॉडी। अब देन सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन, सिस्टम CLS क्लियर स्क्रीन करे। सिस्टम क्लियर स्क्रीन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी, स्ट्रिंग डाटा टाइप के 2 वेरिएबल बना लेते हैं। एक यूज़र नाम से जिसमें हम यूज़र नेम लेंगे, यूज़र का नेम लेंगे, और देन दूसरा पास नाम से जिसमें हम उसका पासवर्ड लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाना चाहता हूँ कैर डाटा टाइप का CH के नाम से। इस CH में मैं क्या करूँगा, यूज़र से जो मैंने पासवर्ड लेना है वो आपको पता है हम 1 by 1 लेते हैं। अगर हमने हिडन पासवर्ड लेना हो तो उसके लिए हमें यहाँ पे CH कैरेक्टर वेरिएबल की ज़रूरत है। ओके, जो एक कैरेक्टर करके यूज़र से पासवर्ड फेच करेगा और उसे पास वाले वेरिएबल में पुट करवाता जाएगा। ओके, देन अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक हेडिंग डिस्प्ले करवानी। तो हेडिंग डिस्प्ले करवाने के लिए मैं 5 लाइंस छोड़ना चाहता हूँ। शुरू से टॉप से 5 लाइन है, तो 5 लाइन आपको पता, लाइन छोड़ने के लिए हम \n का इस्तेमाल करते हैं। तो 5 लाइन छोड़ने के लिए 5 टाइम \n में लगाऊंगा। तो ये क्या किया हमने, 5 लाइन छोड़ दी है। ओके, 5 टाइम \n का इस्तेमाल कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट टाइम मुझे ये करना है, सॉरी, अब मुझे \n का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अब मुझे स्पेस देने के लिए \t मीन टैब का इस्तेमाल करना है। तो मैंने 3 टाइम जो है \t का इस्तेमाल किया। मीन 8, एक टैब में 8 स्पेसेस होते हैं, तो 8 + 8 16, 16 + 8 = 24 स्पेसेस मैंने दे चुका हूँ। और इसका मैं डिज़ाइनिंग करने के लिए ये इक्वलिटी का साइन लगा देता हूँ। ओके, ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक आई होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर अप होगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और अब ये जो लाइन दी है, इस लाइन के बिल्कुल नीचे ठीक है, तो मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ। ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जी लॉगिन प्रोसेस। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसी को मुझे दोबारा प्रिंट करवाना है। Ctrl+C Ctrl+V के साथ कॉपी किया, लेकिन यहाँ भी मुझे 2 लाइन का ब्रेक चाहिए, तो मैंने 2 टाइम \n का इस्तेमाल कर दिया। ओके, अब एक काम भी मुझे करना है, वो ये कि जब मैं लॉगिन
फॉर्म बना रहा हूँ। अब ये ना इसको अभी फ़िलहाल के लिए, ये जो हमारा मेन पैनल है ना, इसको अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ मैं, ताकि ये इसे अभी फ़िलहाल के लिए रीड ना करे, क्योंकि हम पहले लॉगिन फॉर्म अच्छे से तैयार करना चाहते हैं। जैसे ही लॉगिन फॉर्म हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा देन उसके बाद हम इसको अनकमेंट कर देंगे। ठीक हो गया यहाँ तक? ओके, तो अब हम इसे एक दफ़ा जो है ना अपनी चीज़ को चेक कर लेते हैं, क्या हमारा ये जो हमने डिज़ाइनिंग की है क्या ये बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रही है। तो इसको चेक करने के लिए हम कंपाइल एंड रन करते हैं। ओके, तो ये देखें यहाँ पे ये लॉगिन प्रोसेस का ये आपको कुछ मेन्यू इस तरह से नज़र आ रहा है। ओके, तो ये प्यारा लग रहा है। ओके, देन उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि सी आउट बैकस्लैशन तीन लाइन का मैंने ब्रेक दे दिया। देन यहाँ पे मैं पूछूंगा यूजर नेम, एंटर यूजर नेम, और यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूँ। ये लें, ये एक स्पेस हो गई। देन उसके बाद ये यूज़र नेम मैं यूज़र वाला जो वेरिएबल बनाया है उसमें ले लूँगा। देन उसके बाद मुझे ये पासवर्ड, तो उसके लिए मैं लिखूँगा सी आउट एंटर पासवर्ड। ठीक है, अब ये पासवर्ड मुझे डायरेक्ट नहीं लेना बल्कि मुझे हिडन करवाना। तो हिडन करवाने के लिए आपको पता है हम लूप का इस्तेमाल करेंगे, और ये लूप क्या करेगी, ये लूप उतनी दफ़ा चलेगी जितने मुझे कैरेक्टर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 6, आई प्लस प्लस। अब मुझे ये बताइए लूप कितने दफ़ा चलेगी, जल्दी से बताएं। वेरी गुड, अगर आपने बताया तो बहुत अच्छी बात है। ये लूप 6 टाइम चलेगी, क्योंकि आई 1 से स्टार्ट होगा और 6 तक जाएगा। ओके, अब इसका मतलब है ये लूप 6 दफ़ा चलेगी और कितने करैक्टर लेगी, 6 करैक्टर लेगी। तो हम 6 करैक्टर का एक पासवर्ड सेट कर देते हैं। ओके, तो पासवर्ड लेने के लिए ये लूप एक दफ़ा चलेगी तो एक करैक्टर लेगी। तो आपको पता है एक करैक्टर लेने के लिए हम यूजर से क्या, कौन सा हमारे पास ऐसा कीवर्ड है जो एक करैक्टर लेता है, वो है गेट ch। आपको पता गेट ch करता है कोई भी एनी करैक्टर यूजर से फैच करता है। ये जो भी करैक्टर फैच करेगा उसको मैं किस में रखवा दूंगा, ch वाले वेरिएबल में। ये जो आपके सामने मैंने अभी वेरिएबल डिफाइन किया था ये ch के नाम से, इस वेरिएबल में मैं ये गेट ch वाला करैक्टर जो है ये ch में रखवा दूंगा। अब ये ch में लिया हुआ करैक्टर मैं किसको दे दूंगा, पास वाले वेरिएबल को, और उसमें हमने क्या करना है, ये ch वाला वेरिएबल ऐड अप करते रहना है, क्योंकि आपको पता है पास वाला वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डाटा टाइप का वेरिएबल है। ओके, और इसमें हमने मल्टीपल जो है करैक्टर है वो सेव करवा सकते हैं। तो मैंने कहा ch जैसे जैसे ये लूप चलती जाए ch के पास जो भी आए करैक्टर वो उठा किस में ऐड अप कर दे, पास वाले वेरिएबल में। ओके, तो ऐड अप करने का फायदा क्या होता है कि प्रीवियस वैल्यू गायब नहीं होती। अगर आप सिंपल ऐसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल इक्वल टू कर देते हैं तो क्या होगा भला, ch के अंदर जो भी न्यू करैक्टर आएगा वो पास वाले वेरिएबल में सेव होगा, और सेव होने से क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू गायब न्यू वैल्यू सेव, प्रीवियस वैल्यू गायब न्यू वैल्यू सेव। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, प्रीवियस वैल्यू भी सेव रहे और न्यू वैल्यू भी ऐड अप हो जाए। तो उसके लिए हम लगाते हैं प्लस का सिंबल। ठीक हो गया। ओके, देन उसके बाद मुझे कि ये कैरेक्टर तो मैंने पास वाले वेरिएबल में सेव करवा दिया, लेकिन इसकी जगह मुझे स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करवाना है, स्टैटिक। तो ये देखें स्क्रीन पे मैंने स्टैटिक डिस्प्ले करवा दिया कि जैसे ही वो कैरेक्टर प्रेस करेगा तो फौरन से स्क्रीन पे कैरेक्टर डिस्प्ले होगा, लेकिन वो कैरेक्टर हम किस में सेव करवा देंगे, पास वाले वेरिएबल में। यहाँ तक क्लियर? ओके, ये काम करने के बाद अब हम यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाएंगे और अब ये चेक करेंगे क्या जो यूजर ने मुझे यूजर नेम दिया और पासवर्ड दिया क्या वो ठीक है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा, मैंने लिखा यूजर, अगर यूजर के अंदर जो वैल्यू है अगर वो इक्वल टू हो किसके, अब देखें यूजर के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है। तो स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी यूजर नेम खिजर शहाल 2@gmail.com। तो मैंने अपनी जीमेल आईडी लिख दी। देन उसके बाद मैंने कहा ये इफ की कंडीशन तब ट्रू करे जब मेरा यूजर नेम भी इसके इक्वल हो खिजर शहाल 2@gmail.com के, और एंड जो मेरा पासवर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 6 वो भी किसके इक्वल हो, KHIZAR खिजर। तो खिजर के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 6 कैरेक्टर हैं खिजर नेम में। तो लिहाजा ये देखें ये हमारी कंडीशन हो गई कंप्लीट कि मैंने कहा इफ में वो तब आए जब हमारी ये दोनों चीज़ें ट्रू हो। अगर हमारी ये दोनों चीज़ें ट्रू हो जाती हैं तो देन हमें एक मैसेज आए सी आउट \n और ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर नेम एंड नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन लॉगिन सक्सेसफुली।
कॉन्ग्रेचुलेशन लॉगिन सक्सेसफुली। ओके, ये मैसेज आने के बाद मैं एक और बड़ा खूबसूरत इफेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, वो ये कि जैसे ही मैसेज आए इस मैसेज के बिल्कुल नीचे एक लोडिंग एनिमेशन भी आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी आउट बैकस्लैशन, ठीक है। तो ये 5 टैब मैंने इस्तेमाल किया और इसके आगे लिखा लोडिंग, ठीक है। ये लोडिंग आए और इस लोडिंग के आगे ना थोड़े थोड़े वक्फे के ऊपर ना क्या है डॉटेड नजर आए। जैसे आपको पता है हम किसी वेबसाइट पर जाएं तो वो डॉट नजर आ रहे होते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे एक लूप लगाएंगे जो क्या करेगी इंट i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेगी, i लेस देन और इक्वल टू 6 i प्लस। तो ये लूप 6 दफ़ा चलेगी और जब ये एक दफ़ा चलेगी तो हमें एक डॉट नजर आएगा। ओके, लेकिन आपको पता है लूप की चलने की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट डॉट, ओके, कि हमें डॉट नजर आए। तो ये कितने दफ़ा लूप चलेगी, 6 दफ़ा। तो 6 दफ़ा चलने में क्या आएगा, 6 डॉट नजर आएंगे। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लूप जब एक दफ़ा चले तो हमें नजर आए बकायदा डॉट लगता हुआ, मीन थोड़ा वक्फा हो, डॉट के लगने में कितना थोड़ा वक्फा हो। तो वो वक्फा हम कैसे लाते हैं, उसके लिए आपको पता है हम स्लीप का फंक्शन यूज़ करते हैं। हम कुछ देर के लिए अपनी इस प्रोग्राम को सुला देते हैं रैम के अंदर। ओके, तो उसके लिए हमारे पास एक स्लीप का फंक्शन होता है। ये स्लीप का बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है, ये स्लीप का बिल्ट इन फंक्शन जो है टाइमिंग के लिए इस्तेमाल होता है कि आपने कितने टाइम का वक्फा देना है, मीन ये नेक्स्ट कोड चलने में कितने टाइम का वक्फा ले। तो उसके लिए आप यहाँ पे बताते हो मिली सेकंड में टाइम। तो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1000 मिली सेकंड होना तो ये 1 सेकंड के बराबर होता है। 1000 मिली सेकंड 1 सेकंड के बराबर होता है, लेकिन मैं देना चाहता हूँ आधे सेकंड का वक्फा। तो इसका मतलब है 500 मिली सेकंड। तो 500 मिली सेकंड किसके इक्वल होते हैं, हाफ सेकंड के। तो सिंपली इतना वक्फा आ गया। लेकिन ये स्लीप का जो बिल्ट इन फंक्शन है ना, इसको लगाने के लिए आपको इसकी हेडर फाइल भी लगानी पड़ेगी। तो इसकी हेडर फाइल होती है windows.h। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक नई हेडर फाइल इंक्लूड करवाते हैं। तो मैंने लिखा हैश इंक्लूड विंडो नहीं लिखना, windows.h, ठीक है। तो इसे मैंने सेव कर दिया। तो ये आपकी न्यू हेडर फाइल windows.h सेव हो गया। ओके, तो अब ये आपका काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये काम कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, अब यहाँ पे एक और इफ एल्स की कंडीशन लगानी है, एल्स इफ, क्योंकि ये इफ ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अब हमने इफ नहीं आगे लिखना। इफ लिखेंगे तो क्या होगा भला, वो ये ट्रू होने के बावजूद भी अगली को भी चेक करेगा। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, अगर एक ट्रू हो जाए फिर देन बाकी ट्रू ना हो, तो एक पेरेंट बाकी सारे चाइल्ड। तो एल्स इफ, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा जी, यही कंडीशन में कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C के साथ कॉपी किया, देन यहाँ पे आता हूँ और इसे थोड़ा आपके लिए आसानी के लिए नीचे ले आता हूँ, कंट्रोल V। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने लिखा फॉर एग्जांपल कि अगर एल्स इफ, ये चेक करो, अगर यूजर नेम नॉट इक्वल टू इसके, मीन यूजर नेम उसने जो दिया वो इसके इक्वल नहीं है, मीन वो ठीक नहीं है, रॉन्ग है। लेकिन जो पासवर्ड है वो इक्वल टू इसके, मीन यूजर नेम गलत है लेकिन पासवर्ड ठीक है। तो फिर मैंने कहा क्या करो, फिर एल्स इफ में आओ, एल्स इफ की बॉडी में आ जाओ और बॉडी में आने के बाद एक मैसेज डिस्प्ले करवाओ, सी आउट, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे लिखो ये यूजर नेम, या हाँ यूजर नेम इज रॉन्ग, योर यूजर नेम इज रॉन्ग, ठीक है। ओके, ये आ गया। देन ये आने के बाद अब क्या करें, मैं चाहता हूँ जैसे ये मैसेज आए ना कि यूजर नेम इज रॉन्ग, तो फौरन से क्या करें, गेट ch करके मेरी कमांड का वेट करें, और जैसे भी गेट ch करके मेरी कमांड का वेट करें, देन वापस से यहाँ पे वापस से लॉगिन वाले पेज पे शुरू पे ले आए, मीन लॉगिन वाले प्रोसेस पे शुरू पे ले आए, और दोबारा से उसे कहे कि प्लीज एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड, कि दोबारा से उसे वापस यहाँ पे ले आए। तो वापस लाने के लिए यहाँ मैं p लेबल लगा लिया ताकि यहाँ पे वो वापस आए। और वापस किसके लिए आएगा, बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास होता है क्या बोला, गो टू करता है हमारी चीज़ को, हमारे कंपाइलर को वापस ले जाता है। तो मैंने कहा गो टू p, कि इसे p पे वापस मूव करवा दो, इसे p पे वापस ले जाओ, ताकि ये दोबारा से, क्योंकि इसका यूज़र नेम ठीक नहीं है, मैंने कहा दोबारा से यूज़र नेम और पासवर्ड दोबारा से ट्राई करे। ओके, इसी तरह मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि यूज़र नेम तो ठीक है, इक्वल टू है इसके, लेकिन जो पासवर्ड है वो ठीक नहीं है,
ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर आई योर पासवर्ड इज रॉन्ग, तो यहाँ पे आई योर पासवर्ड इज रॉन्ग, योर पासवर्ड इज रॉन्ग। ओके, और ये कहने के बाद दोबारा से गेट ch के साथ मेरी कमांड का वेट करे, मीन मेरे से कोई कैरेक्टर ले, देन गो टू पी पे वापस चला जाए, दोबारा से लॉगिन करवाए। ओके, लेकिन अगर दोनों चीज़ें रॉन्ग है, मीन यूज़र नेम भी रॉन्ग है और पासवर्ड भी रॉन्ग है, फिर वो सिंपल एल्स में आ जाए। और एल्स में आपको पता तब कब आएगा, जब दोनों चीज़ें रॉन्ग होंगी। तो मैंने कहा अगर दोनों चीज़ें रॉन्ग हैं तो फिर तुमने क्या करना है, फिर तुम्हें मैसेज डिस्प्ले करवाना है, \n और यहाँ पे से क्या कहना है, यूजर ठीक है। तो मैंने सीखा एल्स में, और यहाँ पे क्या को यूज़र नेम एंड पासवर्ड बोथ आर रॉन्ग, कि दोनों चीज़ें रॉन्ग हैं। और ये कहने के बाद क्या करे, गेट ch के साथ मेरी कमांड का वेट करे, कमांड का वेट करने के बाद एग्जिट कर दे। एग्जिट आपको पता बिल्ट इन फंक्शन है, ये क्या करता है, ये हमारे सॉफ्टवेयर को क्लोज करवा देता है। तो मैंने कहा अगर दोनों चीज़ें रॉन्ग हो तो फिर तुमने मेरी कमांड का वेट करना है, कोई कैरेक्टर लेना है यूज़र से कैरेक्टर लेने के बाद फ़ौरन से एग्जिट की कमांड के साथ सॉफ्टवेयर को टर्मिनेट करवा देना, सॉफ्टवेयर को बंद करवा देना। ओके, अगर दोनों चीज़ें रॉन्ग हो, ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ तक ये काम हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ये काम करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मैं एक दफ़े से टेस्ट कर लेता हूँ। तो टेस्ट करने के लिए मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। ओके, तो ये देखिए कितना प्यारा आसम सा आ रहा है। ओके, तो ये आ रहा है जी लॉगिन पेज, लॉगिन प्रोसेस। तो वो कह रहा है जी एंटर यूज़र नेम, तो मैं यहाँ देता हूँ खिजर, सॉरी SHAHAL चाल 3@gmail.com। अब देखें यूज़र नेम मैंने गलत दे दिया, क्योंकि वहाँ पे 2 था, मैंने यहाँ पे 3 दे दिया जानबूझ के। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड ठीक देता हूँ कि HIZAR खिजर। तो वो देखें कह रहा है योर यूज़र नेम इज़ रॉन्ग, कि तुम्हारा यूज़र नेम रॉन्ग है। अब देखें जैसे मैं एंटर किया दोबारा से वो मुझे वापस ले आया और कहता है दोबारा से प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। तो मैं अब यूज़र नेम ठीक देता हूँ कि HIZAR खिजर SHAHAL चाल 2@gmail.com। एंटर किया, पासवर्ड गलत देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो अब वो क्या कह रहा है, कहता है योर पासवर्ड इज रॉन्ग, अब तुम्हारा पासवर्ड रॉन्ग है। अब मैं दोबारा एंटर करता हूँ तो देखें वो मुझे दोबारा वापस ले आया। अब मैं फिर दोबारा से दोनों चीज़ें गलत देता हूँ, खिजर और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। अब देखें दोनों चीज़ें रॉन्ग है। तो अब वो क्या कह रहा है, कहता है यूज़र नेम एंड पासवर्ड बोथ आर रॉन्ग। लेकिन अब क्या होगा, अब वो मुझे वापस नहीं लेके जाएगा बल्कि सॉफ्टवेयर टर्मिनेट कर देगा। ये मैं एंटर किया और ये देखें सॉफ्टवेयर टर्मिनेट हो गया। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर होगा जनाब टर्मिनेट। लेकिन अब मैं ठीक चीज़ें दूंगा, लेकिन ठीक चीज़ें देने के पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो जिसको मैंने कमेंट किया हुआ था इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा लॉगिन वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे इसको कमेंट नहीं करना। अब मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया और ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं दोनों चीज़ें ठीक दूंगा तो ये आपको सक्सेसफुली लॉगिन करवा देगा। तो HIZAR खिजर SHAHAL चाल 2@gmail.com। एंटर किया HIZAR खिजर। वो देखें दोस्तों, वो देखें लोडिंग होनी शुरू हो गई, कहता है कांग्रेचुलेशन लॉगिन पेज। और ये देखें ये कंट्रोल पैनल पे हमें ले आया। तो कांग्रेचुलेशन, आज का हमारा जो पार्ट 11 का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह जो अपने लास्ट पार्ट है हमारे इस प्रोजेक्ट का पार्ट 12, उसमें इंशाल्लाह लॉगिन के बाद जैसे ही हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो देन उसके बाद हमें पहले इंट्रो दिखाए, ठीक है, इंट्रोडक्शन दिखाए। हमारा इंट्रोडक्शन दिखाने के बाद देन कंट्रोल पैनल पे ले गया। तो इंशाल्लाह ये काम हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लास्ट पार्ट 12 में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।